किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां पर भारी बारिश से कोहराम 17 की मौत और 100 लापता। उफान पर नदियां और सड़कें लबालब हो चुकी हैं। तिरुपति से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें दिख रहा है कि सैकड़ों तीर्थ यात्री भीषण बाढ़ में फंसे हुए हैं। घाट रोड और तिरुमुड़ा हिल्स के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तिरुपति के बाहरी इलाके में स्वर्णमुखी नदी में बाढ़ में फंसे हुए हैं। घाट रोड और तिरुमुड़ा हिल्स के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। तिरुपति के बाहरी इलाके में स्वर्णमुखी नदी में बाढ़ आने के बाद जलशायों में पानी भर गया है। कई लोगों के बाढ़ में फंसे होने की खबर आ रही है। परिवहन के 3 बसें भी फंस गई हैं। 12 को बचाया नहीं जा सका। कडप्पा जिले में अब भी 12 लोग लापता हैं। वायुसेना, HDRF और अग्निशमन सेवाओं के कर्मियों ने आकस्मिक बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात की है और स्थिति के बारे में जानकारी ली है और राज्यों के सभी सहायता यानी कि मदद पहुंचाने का वादा करा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति यानी कि एडवर्टीजमेंट में बताया कि मुख्यमंत्री सैटरडे को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उफनती नदियों और नहरों के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। कुछ जगहों पर सड़कें टूट गई हैं और जनजीवन पटरी से उतर गया है। जुमे को रेनीगुंटा में तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उड़ान परिचालन के लिए खोला गया, लेकिन तिरुमुड़ा पहाड़ियों के जाने वाली 2 घाट सड़क पे बंद कर दी गई हैं। वहीं बात अगर कृषि कानून की करें तो कृषि कानून वापस लेने से मिशन यूपी बंद नहीं होगा, मवाली तक कहा गया है। राकेश टिकैत ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री कानून को वापस ले लेंगे, मिशन यूपी चलता रहेगा। 22 नवंबर को लखनऊ पंचायत भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व यानी गुरु पूर्व के दिन 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि PM कानून को वापस लेंगे, मिशन यूपी चलता रहेगा। 22 नवंबर को लखनऊ पंचायत होगी। टिकैत ने कहा कि हमारे खिलाफ कार्टून बनाए गए, मवाली कहा गया, ये सारी चीजें पंचायत में रखेंगे। किसानों से सरकार बातचीत करे, उसी से समाधान निकलेगा। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि हमारा धरना किसी राजनीतिक पार्टी के कहने से नहीं चलेगा, ना खत्म होगा। MSP की गारंटी भी एक मुद्दा है। आज संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में फैसला होगा कि क्या करना है। बता दें, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राकेश टिकैत ने मिशन यूपी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी सरकार अगर गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। हम जनता को अपना मुद्दा बताएंगे, हम जनता के बीच जाएंगे और बातचीत करेंगे। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में 3 मंत्रियों का इस्तीफा जल्द कैबिनेट विस्तार पर अटकलेंगे तेज। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि ये तीनों अब संगठन में अपनी अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होने जा रहा है। इसके लिए सभी सियासी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। कल राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों डॉक्टर रघुश्याम, गोविंद सिंह डोटासारा और हरीश चौधरी ने इस्तीफा दिया है। इन तीनों मंत्रियों ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी पार्टी अलाकमंद सोनिया गांधी को भेजी है। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने भी साफ किया है कि तीनों अब संगठन में अपनी अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासारा और हरीश चौधरी ने अपना इस्तीफा लिखकर सोनिया गांधी को भेजा है। उन्होंने खुद मंत्री पद छोड़ने और पार्टी के लिए काम करने की इच्छा जताई है। कांग्रेस पार्टी इन लोगों का सम्मान करती है। वहीं बात अगर प्रियंका गांधी की करें तो प्रियंका गांधी ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है। गृह राज्य केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की है। प्रियंका गांधी ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। प्रियंका ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच साझा मत कीजिए। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले किसानों को मुआवजे देने की भी मांग की है। बात अगर गुजरात की करें तो टैंकर और वैन के बीच टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स खंबात के अस्पताल ले जाने के क्रम पर दम तोड़ दिया। गुजरात के अहमदाबाद जिले के वलाना गांव के निकट शनिवार सुबह एक टैंकर और वैन से टकरा जाने वाले वैन सवार 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं। पुलिस ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान को भावनगर से जोड़ने वाली सड़क पर यह हादसा सुबह 5 बजे हुआ है। वहीं बात अगर भारत की करें तो कोविड-19 के 10,000 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या घट रही है। इस बीमारी के स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3 लाख हर दिन के हिसाब से हो गई है। वहीं अभी कोविड-19 पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लोगों को काफी गाइडलाइंस का सामना करना पड़ रहा है। मार्च 2020 के बाद सबसे कम केसेस अब जाकर आए हैं। कोविड-19 के स्वस्थ होने वाले लोगों की पिछले साल मार्च से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी तक देशव्यापी कोविड-19 रोग का टीकाकरण अभियान के तहत 11 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गई हैं।
आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना से लड़ाई में कनाडा का बड़ा फैसला सामने आया है कि 5 से 11 साल के बच्चों को लगाई जाएगी फाइजर वैक्सीन। 2 डोज में 8 हफ्ते का बीच का डिफरेंस होगा। कनाडा के कोरोना से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा फैसला सामने आ गया है। ये फैसला तब लिया गया जब कुछ कंपनियों ने इस ग्रुप के हजारों बच्चों को क्लिनिकली ट्रायल के लिए एप्लीकेशन भेजी। नतीजों में सामने आया है कि 16 से 25 साल के एज ग्रुप में वैक्सीन का जो प्रभाव है वही 5 से 11 साल के एज ग्रुप में भी है। बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन की दोनों डोज बीच 8 हफ्ते के अंतर से होंगी। बच्चों को 10 mcg डोज दी जाएगी, वायकों को 30 mcg डोज दी जाएगी। अगर किसी बच्चे को पहले कोरोना हो चुका है तो उसे डोज भी तभी दी जाएगी जब मौजूदा मानकों के आधार पर उसे संक्रमण नहीं माना जाएगा। ये बात अगर बाइडेन की करें तो बाइडेन अस्पताल में भर्ती हैं। 85 मिनट के लिए कमला हैरिस बनी अमेरिका की कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंशियल पावर पाने वाली वो पहली औरत हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जुमे को अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सत्ता हस्तांतरित कर दी जब वो 1 घंटे 25 मिनट के लिए नियमित जांच के लिए एनेस्थीसिया पर गए थे। अमेरिका की सत्ता कुछ वक्त के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास रही। राष्ट्रपति जो बाइडेन जुमे की देर रात हर साल होने वाली कोलोनोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया पर थे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन पास्की ने बताया कि जब बाइडेन एनेस्थीसिया पर थे तो उस समय कमला हैरिस ने वेस्ट विंग में अपने ऑफिस से काम किया था। बाइडेन अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज शख्स हैं। अगर चाइना की करें तो चाइना में ज़ैंग की जिंदगी खतरे में है, उनको डेंजर कस्टडी में दे दिया गया है। ज़ैंग पर काफी ज्यादा प्रभाव और प्रेशर बढ़ रहा है। बता रही है कि बॉर्डर्स ने इस साल उनको प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ज़ोंग को नहीं छोड़ा गया तो वो जेल में मर भी सकते हैं। पिछले साल से वुहान में हैं और चाइना के एक ऐसी जेल में हैं जहां पर उनको ठीक से आसाइशें नहीं मिल पा रही हैं। कहा जा रहा है कि वुहान ने कोविड-19 से लेकर न्यूज़ लेना चाही थी जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ, और ये चाइना में काफी कॉमन है। ऐसे में एलिगेशंस लगाने के बाद उस जर्नलिस्ट को 4 साल की सजा सुना दी गई थी। इस मंथ उसके ब्रदर ज़ांग चू ने ट्विटर पे रिवील करा है कि उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो मरने के कतार पर पहुंच चुके हैं। अगर उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं हुई तो पूरा जहान याद रखेगा कि एक RSF सेक्रेटरी के चक्कर में जर्नलिस्ट की मौत हो गई। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।